हेलो एवरीवन। तो फाइनली जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो वाली वीडियो दोबारा आ गई है। आज से कुछ 3 से 4 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पर ही एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो का नेम भी मैं बता देती हूँ, वो था व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 4 years ऑफ बीटेक इन IIM यूनिवर्सिटी। एंड उस पर मैंने कमेंट भी करा था कि गाइस जो भी आपका डाउट है तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर पर्सनली मैसेज कर दो। वो सारे डाउट्स मैं एक और वीडियो लाऊंगी कमेंट सेक्शन रिव्यूज़, उसमें क्लियर कर दूंगी। तो फाइनली वो सारे डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ उन सारे डाउट्स का पर्दाफाश करने के लिए। अच्छा ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस चाहे वो IIM से रिलेटेड हो या फिर अदर कॉलेज से रिलेटेड हो वो मैं लाती रहूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बाकी वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। चलिए, ज़्यादा बकबक हो गया तो आप चैनल छोड़ मतलब वीडियो छोड़ के चले जाओगे। एक ये कल ही कमेंट आया था, दीदी कमेंट शो नहीं हो रहे, तो कुछ टेक्निकल इशू होगा, अब शो हो गए हैं तो एंजॉय करो। लॉयड का एक बच्चा रिव्यू पूछ रहा है, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा रिव्यू प्लीज़। और लॉयड पर मैं वीडियो ला चुकी हूँ और मेरे को इतने कमेंट्स आ रहे थे लॉयड 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 लॉयड। फाइनली मैंने वीडियो बना दी थी और वहाँ वीडियो बनाकर कितने व्यूज़ आए, 200 से 300। मेहनत का कोई फल ही नहीं मिला। तो जाके एक बार वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो सब्सक्राइब कर दो। लॉयड का रिव्यू में लाई, इतने कमेंट्स आ रहे थे और कुछ मेहनत का नहीं मिला। एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मतलब मेरे से नहीं, एडिटर से मिस्टेक हो गई थी। सॉरी एमकैट MCAT एमकैट नहीं होता, AMCAT एमकैट होता है। एक बच्चे का कमेंट आया, दीदी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाओ ना। तो गाइस, जैसे कि मैं हर बार वीडियो में बक कर मतलब बोलती हूँ कि गाइस मेरा जो चैनल है कॉलेज की पढ़ाई, उसको सब्सक्राइब कर लो। सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं उसी पर लाऊंगी, वो बहुत हेल्प करेगा आपको, पूरे सेमेस्टर में बहुत हेल्प करेगा। एंड जितना मुझे कोडिंग आता है, जितना भी मैंने सब कुछ अपने 3 से 4 साल में सीखा है, वो सब मैं उस चैनल पे बताऊंगी। तो आई एम डैम श्योर आप अगर उस चैनल को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छी डिसेंट सी प्लेसमेंट निकल जाएगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है सब मैं उस पर शेयर करूँगी, प्लस सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाऊँगी भी। अब एमकैट प्लीज़ मेक अ वीडियो। अच्छा एमकैट ओके, इस पर मैं वीडियो लाऊंगी, मैं उसी चैनल पे लाऊंगी। कॉलेज की पढ़ाई सब्सक्राइब करके रख लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो देख के चले जाओगे और उसके बाद माइंड से निकल जाएगा। हो सकता है कि जिसने सब्सक्राइब करा हो उसको हेल्प मिले और आप लोगों को ना मिल पाए पूरे कॉलेज जर्नी में। इज़ देयर एनी इंटरनल चार्जेस एज वेल लाइक एग्जामिनेशन फ़ीस, स्पोर्ट्स लैब फी? नहीं, ये बच्चा पूछ रहा है कि कोई चार्जेस है इंटरनल चार्जेस। तो IIM में ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं जो स्पेशली जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होता है तो उनके अंदर चार्जेस होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इंटरनल चार्जेस नहीं है, एग्जामिनेशन फ़ी चार्जेस वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी बैक लगी या आप डिबार्ट हो गए उस टाइम पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप डिबार्ट हो तो आपको 2000 पर सब्जेक्ट का पे करना पड़ता है। डिबार्ट तब होते हैं जब आप एक सब्जेक्ट में आपकी कम मतलब अटेंडेंस रह जाती है। जितने भी सब्जेक्ट में आपकी कम अटेंडेंस रह जाएगी उस सब्जेक्ट में आप डिबार्ड हो जाओगे और अगले साल या फिर समर्स टाइम पे जून जुलाई में आपको 2000 पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। वहीं अगर आपकी बैक लगी तो बैक का चार्ज होता है 1000। तो ये चार्जेस रहता है। 20 minutes of content and you didn't even mention your own placements, offers and companies actually came. We get it, just be real us with जो भी है। We just get it, just be real with us what your actual stats. Would love to see video that cuts the fluffs and gives real numbers instead of basics. Okay. एक बच्चा जो कि थोड़ा नाराज़ हो गया था, जो कि बोल रहा था आपने इतना लंबा वीडियो शूट करा और आपने एक्चुअल अपना प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत जिसको आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे भी बहुत है, बट अभी मैं बताती हूँ। चलो देखो, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2023 में। हाँ, 2023 में ही स्टार्ट हुआ था। एंड मेरी जो इंटर्नशिप लगी थी वो फर्स्ट ईयर के जैसे ही ख़त्म हो गया था, मैं सेकंड ईयर में आने वाली थी, तब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दिया था। एक यूट्यूब चैनल पर अच्छा ग्रोथ मिल रहा था मुझे, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, मैं थर्ड ईयर में आती हूँ, आई थिंक उसी टाइम पर मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे एक्चुअल में इतना ही याद है, जो कि मेरी लिंक्डइन के थ्रू लगी थी। वो पेड इंटर्नशिप थी। फर्स्ट ईयर के बाद भी मेरी इंटर्नशिप लगी थी, बट वो अनपेड थी और जो कॉलेज में ही लगी थी। बाकी सेकेंड ईयर के बाद मेरी लगी थी पेड इंटर्नशिप 20,000
पर मंथ का, जो कि मुझे, जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस था कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब में, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप लगी थी। एंड उसके अलावा मुझे जितने भी मैंने 2 साल में अपनी कोडिंग सीखी थी उससे मेरी इंटर्नशिप लगी थी वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। तो 2 चीज़ में, और वो एक स्टार्टअप था जिसमें मेरी इंटर्नशिप लगी थी, हाँ स्टार्टअप में ही लगी थी। तो 20,000 पर मंथ की पेड इंटर्नशिप लगी थी। फर्स्ट ईयर के बाद मेरी अनपेड ही लगी थी, जो कि कॉलेज में एक बेसिक सी इंटर्नशिप थी। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद मैंने खुद से एफर्ट्स डाल के सेकेंड ईयर के बाद मेरी पेड इंटर्नशिप लग गई थी 20,000 पर मंथ। एंड कॉलेज से एनओसी नहीं मिली, कॉलेज का कुछ अपना ही रूल है, वो थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर में ही देंगे, ऐसा उनका कहना है। अब आई डोंट नो फोर्थ ईयर में भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट देखते हैं, अगर अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है तो मिल जाएगी। हाँ, तो सेकेंड ईयर के बाद मुझे मिल गई थी। अब मेरा प्लेसमेंट का पूछना चाह रहे हो तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑफ़र्स नहीं है। मुझे लाइक प्लेसमेंट में मेरे को जो मैं चाह रही हूँ, मुझे चाहिए प्लेसमेंट जो इन कैंपस मेरा, अच्छा मैं बता देती हूँ, जैसे मेरा एमकैट का एग्ज़ाम हुआ था जो कि मैं बताती हूँ, उसके बेसिस पर इन कैंपस में प्लेसमेंट लगती है। तो जब ये एमकैट के सेशंस हो रहे थे ना, उस टाइम पे जो मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक इश्यूज़ हो गए थे, लाइक इश्यूज़ इन द सेंस कि मैं बहुत बिजी हो गई थी, यूट्यूब में बिजी हो गई हूँ, मेरी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स चल रही है उसमें बिजी हो गई, क्योंकि एनओसी नहीं मिली थी। बट कैसे कैसे करके एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट में तो मैं कंप्लीट कर ही सकती हूँ, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बना सकती हूँ। इसकी वजह से थोड़ा अटेंडेंस का मेरा हमेशा इशू रहता ही था। बट सब्जेक्ट वाइज मेरे मार्क्स इतने अच्छे, मतलब मार्क्स मेरे अच्छे खासे आ जाते थे, जिसकी वजह से मुझे टीचर्स हर बार जान जाते थे एंड वो अटेंडेंस के लिए मुझे डिमांड नहीं करते थे। हमेशा मेरी अटेंडेंस कम ही रही है, लेकिन एंड टू एंड मोमेंट पर आते आते टीचर्स जब देखते थे कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ एंड मैं अपना कुछ ना कुछ अलग कर रही हूँ, प्लस उसके साथ साथ अपना मार्क्स हमेशा गेन कर ही रही हूँ, मेरा हमेशा 8+ के ही रहा है। हर सब्जेक्ट में मेरा अच्छा खासा 80-90+ मार्क्स आ जाता था आउट ऑफ 100। और अगर मिड सेम की बात करूँ तो 40-45+ ही मार्क्स मेरा रहता था, तो इसलिए वो मुझे कभी डिबार्ट करते नहीं थे। एक सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट ईयर में डिबार्ट हुई थी, तब मैं कुछ नहीं कर रही थी, बट कोई बात नहीं। बट उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट्स आया, और हर सब्जेक्ट में मेरी अटेंडेंस कम ही रहती थी, बट टीचर्स मुझे अच्छा बच्चा समझ के, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा खासा आ जाता था, डिबार्ट होने से हमेशा बचा लेते थे एंड मैं ऐसे ऐसे करके पास हो गई एग्ज़ाम्स में। अब एग्ज़ाम में तो पास हो गई, लेकिन जब एमकैट के सेशंस होते थे ना, वो बेसिक उसी टाइम पर होते थे, सैटरडे संडे में हो गए, और वीकेंड्स में मैं इतना बिजी होती थी, बहुत रेयरली ही उनकी क्लासेस करने जाती थी एमकैट की। इस चक्कर में क्या हुआ, जितनी बार भी एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें से रेयरली 4-5 बार एग्ज़ाम्स हुआ है, मैंने मोस्ट प्रोबेबली एक से या 2 बार ही दिया होगा। जिसकी वजह से जब वो डिवाइड करते हैं ना, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। इसी रीज़न की वजह से मैं हमेशा जो लाया करी हूँ, सिल्वर में लाया करी हूँ, गोल्ड में 30-40 लाख्स के जिन पैकेजेस जो आएंगे वो सब गोल्ड वाले स्टूडेंट्स रेफ़र करेंगे उनको। तो इस चक्कर में वो उनको अच्छा मतलब उनको अच्छा पैकेजेस ऑफ़र होंगे। एंड उसके बाद सेकंड जो सिल्वर का आएगा, उसमें बहुत एवरेज पैकेज आएंगे, जैसे 6 से 7 लाख। तो मैं सिल्वर में लाया कर रही हूँ। एक होता है ब्रोंज, जिसमें बहुत ही ख़राब बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स मतलब देते ही नहीं है, या देते हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो वो सब ब्रोंज में लाया करते हैं। तो मेरा यही रीज़न था जिसकी वजह से मेरा जितनी भी कंपनीज़ आ रही है वो 20,000, 30,000, 40,000 की आ रही है। एंड मैं चाहती हूँ कि मिनिमम मेरा इतना रहे कि 1 से 1.5 लाख का पैकेज लगे। तो मुझे ऑफ कैंपस बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें मैं ट्राई कर रही हूँ, और एक में मतलब इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर होके इंटरव्यू देकर भी आई हूँ, और ऐसे 2-3 जगह मैंने दिया है। बट मैं चाहती हूँ जब तक मेरा एक्चुअल में अच्छी सी प्लेसमेंट मिल जाए तो मैं तब तक रिवील ही ना करूँ। यही रीज़न है कि मैं हर वीडियो में अपना प्लेसमेंट बताना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती उससे पहले मेरी नज़र लग जाए। इसीलिए मैं हमेशा प्लेसमेंट का बताना अवॉइड करती हूँ। एंड जब प्लेसमेंट लग जाएगी तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगी। इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इसको भी और कॉलेज की पढ़ाई को भी, क्योंकि हो सकता है मैं उस चैनल पर प्लेसमेंट का रिव्यू करूँ, या फिर हो सकता है इस चैनल, दोनों चैनल पर ही उस चैनल पे करूँगी। तो जाके उसको कर लो सब्सक्राइब। तो प्लेसमेंट का अभी तक आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने में मैं आपको वो वीडियो आ जाएगी, आपकी वीडियो मतलब मेरी वीडियो उस चैनल पे आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे को के लिए मैसेज कर रहे थे, तो मैंने क्लियर कर दिया। मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे, दीदी अपना प्लेसमेंट बताओ, प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट है। बाकी अब बात करते हैं। दीदी मेरे भैया बता रहे हैं ILM में पढ़ाई अभी नहीं है, ऐसा क्या, प्लीज़ टेल। देखो पढ़ाई का ये चीज़ है कि जब भी आप कोई से भी Tier 3 कॉलेज में चले जाओ, कोई से भी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, Tier 3 कॉलेज में हर
टियर 3 कॉलेज का सेम हाल है। अब आपको बीटेक करना है तो आपको खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। वो लोग प्रोवाइड करेंगे कंटेंट, वो लोग एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि भाई हम ये चीज़ है। अब आपको उस पर कैसे मेहनत करना है, कैसे मेहनत करके अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है, वो आपके ऊपर है। अब जैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सेकेंड ईयर के बाद ऐसा नहीं है सबकी ही इंटर्नशिप्स लग गई थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की इंटर्नशिप नहीं लगी थी, बहुत सारे को लग गई थी वो। और तो वो रहता है कि अपने ऊपर रहता है, अपना एफर्ट्स ही, भाई तुम कैसे मेहनत कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट लगता है। कॉलेज बस आपको प्लेटफॉर्म दे देगा, मेहनत करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उस पर मेहनत करके कैसे प्लेसमेंट निकाल लेते हो। एक बच्चा बोलता है दीदी को पनीर मिलता है, लास्ट 1-2 महीने में 6-7 वीडियो तो बना ही देती थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ILM वाले आप मुझे पनीर देते हो? तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती ILM वाले मुझे पनीर दे सकते हैं, क्योंकि पता है आपको ILM में मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो तभी कोई ना कोई कमेटी बैठी जाएगी कि भाई तुम वीडियो बनाते क्यों हो। उनको पता नहीं क्यों मेरे से इतना प्रॉब्लम है, मैं वीडियो बना देती हूँ। मुझे मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ILM में अलाउ ही नहीं है वीडियो बनाना। मैं कैसे करके बनाती हूँ, और मैं बनाती भी इसलिए हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी जनता है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ILM वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड वो मेरा जो रीच आती है ज़्यादातर मेरी उसी वीडियोस पे आती है, जिससे ILM से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, उस पर रीच आएगी। एंड मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस ILM का है, इसीलिए मैं ILM की वीडियोस बनाती हूँ और उस पर अच्छी खासी रीच जाती है और उससे मेरे को लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा लोग मुझे इसीलिए जानते हैं। तो मेरा यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है कि पनीर मिल जाता है। दे ही नहीं सकता ILM कभी पनीर। अपने मेन्यू में नहीं दिया होगा उन्होंने, नहीं, हालांकि मेन्यू में दे दिया होगा, बट वैसे वो दे ही नहीं सकता। और मैं कैसे करके वीडियो बनाती हूँ, कितनी बार तो मैं पकड़ी जा चुकी हूँ, लिटरली मेरे को इतनी डांट पड़ चुकी है, लेकिन मैं मानती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जो भी समझो मैं वो हूँ। मुझे मन करता है वीडियो बनाने का, व्लॉग्स बनाने का मन करता है। एंड मैं बहुत बार मेरी डांट पड़ चुकी है, बट मैं नहीं मानूंगी, मैं बनाऊंगी वीडियो। मेरा मन करता है, अब सब लोग मुझे इसी के लिए जानते हैं, इसी के थ्रू जानते हैं, तो मैं बनाऊंगी। और इस पर रीच भी जाता है, सिर्फ यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। इस पर मैंने रिप्लाई बैक भी करा था, आई कवर जो भी है तो उस पर रिप्लाई करा था, और वो यही है कि भाई मेरे रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा उस पर आते हैं एंड लोग मुझे इसी से जानते हैं और इसी से मेरी रीच जाती है, बस, और कोई रीज़न नहीं है। अब आप कुछ भी समझो। तो यही कुछ कमेंट्स थे। बाकी मैं तो और चाहती थी कि आप लोग और कमेंट्स करो और डाउट पूछो, और जितने भी डाउट पूछ सकते हो उतने डाउट पूछो। तो आप इस पे भी अगर कमेंट सेक्शन पे दोबारा से डाउट्स डालोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको भी और उसको भी, कॉलेज की पढ़ाई को भी, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी वीडियोस मैं ऐसे बनाती रहूँगी एंड डाउट्स पूछते रहना आप। मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में, ILM की सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस वहाँ का हो चुका है। मैं सेकेंड ईयर से ही काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये सब बोलना, ये सोचना ख़त्म कर दो, मस्ती करो, एंजॉय करो और करने दो। इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे भी मेरे अच्छे सारे फॉलोअर्स हो जाए। एंड वहाँ पे कम है मेरे, मैं 2 साल मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स अपना डाल देना कि नेक्स्ट आपका डाउट क्या है। बाकी पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में पूछना है तो उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।